सब धूम में पड़े हैं, परेशान गर्मी में किस लिए? इंसाफ के लिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और आगे किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। मोदी जी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये कानून बनाए, ज़रूर बनाए कि सबका इनकाउंटर हो, जो भी ये घिनौनी हरकत करे। एक को मारो 10 डरेंगे, 100 डरेंगे, कुछ तो डरेंगे, करेंगे नहीं हरकत बिल्कुल भी ना, तो रोज बच्चियां मरती रहेंगी। हर ईद पर इनको याद आएगी कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ था। मौत देनी चाहिए कि हर आदमी की, पूरी दुनिया के हर आदमी की रूह अंदर से कांपे। बस हमारे विधायक जी के अंदर इन बातों में लचक नहीं है, वो सख्त रहते हैं कानून में। अब यहाँ पे डर लग रहा है जो हालात बन गए हैं जी। अब ये देखो, अब ये डर इस बात का है कि अब सभी की बहन बेटी है, स्कूल भी जाएगी, बाजार से सौदा भी लेकर आएगी, आदमी काम पे को निकल जाता, भाई भी होता बच्ची का, वो भी काम पे को निकल गया। अगर कोई सौदा मंगवाने के लिए किसी बड़ी बूढ़ी के बस की तो है उतरना, और किसी के बस की नहीं है, वो ये कहने लगे कि जी मेरे यहाँ से ये दुकान है तो अपना सौदा लिया, तो इस हिसाब से तो बच्चा सौदे को भी नहीं जा सकता। और बड़ी बूढ़ी औरत ऐसी है, उससे उतरा भी जा सकता है, चला भी जा सकता है, तो बच्चा तो फिर बेकार ही होगा। इन्हें को बंद करके थोड़ा ही रखा जाएगा, इन्हें कोई कह दे थोड़ा ही करा जाएगा बच्चों को। अब इसने जो ऐसी अनहोनी करी है महल्ले पड़ोस में, उसको ये देखना चाहिए, तेरे आगे भी बहन बेटी होंगी, तू भी किसी का भाई है, तू किसी का बाप है या किसी का बेटा है। अभी बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही उनको एक बेटा हुआ है। जी जी, उसके ये बताते हैं कि 3 घरवाली हैं। हाँ। एक घरवाली का उसका भी बेटा हुआ गया 8-7 दिन पहले। हाँ। 3 दिन पहले 8-7 दिन पहले। हाँ, खुद बच्चों का बाप और नाबालिग बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐसा कर रहा है। 9 बरस की बच्ची है ये। हाँ। ये 9 बरस की बच्ची है, 9 बरस की। ऐसों का क्या होना चाहिए माता, जैसे क्या इलाज है? फांसी दे दो, फांसी दे दो, जुबान न काटो, फांसी दे दो फौरन, मतलब सीधा बिल्कुल सीधा फांसी दो। क्या सीधा इनकाउंटर करो, इनकाउंटर कर दो। सीधा मतलब जो उत्तर प्रदेश में चलता है सीधा वही वाला, सिर्फ इनकाउंटर, वही वाला फैसला, वही चाहिए, वही फैसला तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में चल रहा है ना। उठाया बदमाश को एनकाउंटर दिखा दिया, बिल्कुल ऐसा दिखा दिया मोदी। तभी ऐसे लोग सुधरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कानून का डर तो खत्म रहा। कानून का रहेगा ही नहीं बेटा, उनको तो ये जब उनके साथ में ये होगा कि उनने ऐसा करा तो करने से पहले कुछ करेगा, हम तो क्या फौरन फांसी दे दो या वही करो सीधा, बिल्कुल। हाँ, योगी वाला मतलब कोई सुनवाई नहीं, सीधा से कर दो, खत्म, सीधा इनकाउंटर करो सीधा। अब इस इलाके में तो ये दहशत का माहौल हो गया है कि बच्चियां अगर घर से बाहर निकलेंगे, महिला निकले तो कुछ भी हो सकता है। नहीं भेज सकते अपनी बच्ची को यहाँ से। भाई यहाँ स्कूल से जब छुट्टी होती है, अब तो वो भी लड़के स्कूल के आगे खड़े हो जाते हैं जा करके, और ऐसी बात ना विधायक जी को भी सब पता है और प्रशासन को तो ऑलरेडी पता होती है कहाँ पे क्या हो रहा है। तो बच्चियाँ कमेंट सुन के आ जाती हैं और अपने घर चली जाती हैं और बैठ के वो रो लेती हैं, होने वाला कुछ है नहीं। दूसरी कंडीशन ये, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको अपनी बात बता रहा हूँ, अब गलियों में जाकर देखो छोटे छोटे कैफे खुले हुए हैं, खुले हुए हैं भाई, ऐसा है, ये बंद होने चाहिए। और इसी इलाके के लौंडे जो बैठते हैं वहाँ जाकर के, और सारी बातें होती हैं वहाँ पे, गाली गुफ्तारी, प्लानिंग, सब कुछ। कोई भी, अब ये हो चुका है हादसा तो सब लोग चल के आ रहे हैं इसी इलाके की, और ये ना होता तो कोई सुनवाई नहीं, तो सारी तैयारी वहीं से होती है। आज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कैमरे के सामने, ये दिक्कत मेरे लिए भी है कि मैं बता क्यों रहा हूँ। हाँ, सही बात है। बाकी फिक्र ना करें लोग, बारी सबकी एक बार आएगी, मगर तो जब ये बंद होंगे, इन पे कार्रवाई होगी तो यहीं के लोग ऑपरेशन करेंगे, हमारी रोजी रोटी पे सवाल उठ रहा है। हाँ, 10 करेंगे। हाँ, करेंगे ना, 10 करेंगे, बाकी 1 लाख सेफ होंगे, सेफ होंगे। तो भाई जरूरत ये है कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे बच्चे वहाँ जाकर बैठ के कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं? बिल्कुल, सिवाय बुराई के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हो तो कोई मुझे बता दें, हम खड़ा हुआ भाई मेरा। बिल्कुल सही बात। अब हमारा दिल रोता है इस बात के लिए कि बच्ची की क्या इसे दुनिया में जीने का अधिकार नहीं था? जैसे आज हम खड़े, इसे भी इतना ही अधिकार था, और आज वो बच्ची का परिवार रो रहा है और हम सब मुंह देख रहे हैं। तो इस पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि हमारे देश में एक इतिहास बनेगा, आगे से कोई बलात्कार करने वाला 10 बार सोचेगा। क्या यूपी वाला मॉडल लागू होना चाहिए? बिल्कुल। योगी जी की बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखते हम, बाकी इन वाली कार्रवाइयों में पूरा इत्तेफाक रखते हैं कि वहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगता, 24 घंटे में रिजल्ट मिल जाता रोड पर ही। मतलब कार्रवाई जो है वो ऐसी होनी चाहिए। इस काम में कार्रवाई योगी वाली होनी चाहिए, बुलडोजर एक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ, मैं साहब के कैमरे पे कह रहा हूँ, इस पे बुलडोजर भी चलनी है इस वाले काम में, और इस पे एनकाउंटर भी होना चाहिए।
तो बहुत इतनी बड़ी तादाद है, इन्हें राहत मिलेगी इस बात से बहुत बड़ी। मगर लगता है दिल्ली सरकार ऐसी कर पाएगी? नहीं नहीं, इसमें लचक बहुत है ना, सरकार में लचक है। बहुत है। हाँ, ये लोग ही नहीं चाहेंगे, यहाँ के विधायक नहीं चाहेंगे। अब मैं अभी देख रहा था एक रोड पे बीजेपी के नेता ने एक ऐसा ही दुष्कर्म करा है, और जिसने वीडियो वायरल करी उन्हें सुना है कि उनकी नौकरी खत्म हो चुकी, और नेताजी जो है जमानत पे बाहर आ गए। तो किससे उम्मीद कर सकते हैं? बस थोड़ी देर की हाय हाय होती है, फिर वही दरिया बहने लगता है जो बहरा होता है। मतलब कार्रवाई वही स्टाइल हो जो यूपी में होता है। वही होना चाहिए। किसी नेता की ना सुनी जाए, किसी व्यक्ति की ना सुनी जाए, कार्रवाई मतलब कार्रवाई हो। और मैंने एक बात तो ये सुनी है कि हमारे विधायक इस बात को कह के भी गए कि इसको निपटा दिया जाए। विधायक कह के गए, विधायक जी कह गए, बिस्टी जी। हाँ, और इस बात से हम सहमत हैं विधायक जी की सराहना करने कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की जो हमारे लोग नहीं कह पा रहे इतने सारे खड़े होकर के। वो उन्होंने कहा जितनी जल्दी हो सके उनकी बात का अमल होना चाहिए। मतलब वो इस पे कह रहे हैं बिल्कुल, हाँ, कि हम जनता के साथ हैं, जनता के साथ है, लोगों के हाँ, सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं तो ये उन्होंने जो कहा सही सही कहा। सही कहा, बिल्कुल सही बात किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने कहा कि इनकाउंटर होना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। यानी एग्री हैं आप लोग इस चीज से? फिर धर्म समाज बीच में तो नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई धर्म समाज और हमारे विधायक जी के अंदर इन बातों में लचक नहीं है, वो सख्त रहते हैं कानून में। होना चाहिए, बिल्कुल ये होना ही चाहिए, तुरंत उसको उठाया जाए। और फिर यहाँ धर्म और हिंदू मुस्लिम तो नहीं आएगा, क्योंकि गलत तो गलत है। कोई मजहब नहीं सभी के लिए मजहब कुछ नहीं है, कोई मजहब नहीं है। हिंदू या जो ऐसा करता है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसका काम को करेगा, कोई मजहब नहीं है। लगाएंगे पूरे मुस्ताबाद में घूम घूम के जो इस काम कर देगा, सजा दिलाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये तो हमारे दिल्ली है, पूरे इंडिया में ही यही काम होना चाहिए, उसको इनकाउंटर करना चाहिए। जो भी यही काम करे, जो भी ऐसा काम करे। और मेरी एक और अपील है कि जैसे अरबों में कानून है ना, सऊदी अरब में, दुबई में, ऐसा ही कानून यहाँ लागू होना चाहिए। लेकिन होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, यहाँ की सरकार निकम्मी है। आप भी मॉडल चाहिए। आप भी देखते हो, आप न्यूज एंकर हो, आप देखते हो कि पूरे भारत में कितने रेप होते हैं। आपकी नजर में कोई ऐसा केस हुआ जिसमें रेपिस्ट को इनकाउंटर करा? तुरंत यूपी में होता है, यूपी में होता है। आप लोग मानते हैं, बिल्कुल वही चीज हमें चाहिए। विधायक यहाँ के बोल के गए हैं कि वही चीज होना चाहिए, और हमें आप लोग सपोर्ट में हैं। सपोर्ट में है, फिर कोई बात तो नहीं आएगी। आप ही के चैनल में कहेंगे बहुत अच्छा हुआ ये, बोलेंगे बिल्कुल साफ। अभी किसी नाजायज को नहीं सताया जाए, जिसने किया उसको सजा दी जाए, पूर्ण तरीके से उसको सजा दी जाए, और किसी नाजायज को नहीं सताया जाए। होना चाहिए, फौरन इनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर होगा, और जितने भी साथ है वो भी यूपी वाला चाहिए, क्योंकि फैसला तो वही होता है। यूपी वाला चाहिए। क्योंकि ऐसे वो डेट पे डेट कचहरी पे थाने में चक्कर लगते ये तो चक्कर लगते लगते चप्पल घिस जाएंगी हमारी, चप्पल घिस जाएंगे तो फांसी हो गई। 3 दिन हो गए पकड़ाना का अभी तक। कैसी सरकार है यहाँ की? ये पकड़ा जाए तो फांसी हो, और अगर अभी ये यूपी में होता तो ये तो फांसी हो जाती। ये आप लोग मानते हो कि यूपी का जो मॉडल है लागू होना चाहिए। अब तक फैसला हो चुका है। अरे अब तक तो सारा असल में ऐसा कृत्य करने वाला वो किसी का भी सगा नहीं है, इतने लोग खड़े हैं, किसी का भी सगा नहीं है। जो खुद बच्चों का बाप है, जो जिसके घर में बच्चियां हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो ऐसा कर रहा है, बराबर। एक मासूम जिंदगी छीन रहा है, और उसका तो कोई धर्म ईमान मुझे लगता है उसे अपने घर में ही मौका नहीं मिल पाया अपने परिवार में ऐसा करने का, तब उसने बाहर के बच्चे का फायदा उठाया। बिल्कुल 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 अपनी औलादे भी सेफ भी थी, अपनी औलाद भी सेफ नहीं थी उसके घर के अंदर। बहुत गंदा आदमी था वो। और आज ये बेचारे गली वाले आज इस बात को बोल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं 4 नंबर गली से आया हूँ, मैं रह के गया हूँ यहाँ पे 6 साल। किसको ज्यादातर मुझे पता ये चल रहा है कि उसके माहौल की पता थी लोगों को। अब ये हो चुका है तो सब साथ खड़े हैं, ऐसा ही है भाई। लोग तो ये बता रहे जब हैं, पेड़ से चाहते तो वो गली में रहता नहीं। तो ये भी बता रहे हैं दबी जबान में कि भाई बदमाशी चलती थी, नाम नहीं लेते थे लोग, गुंडागर्दी थी चलते। हाँ, हकीकत है, पूरे परिवार की हकीकत है, गुंडागर्दी चलती चलती थी। बिल्कुल, कोई नाम नहीं लेने को राजी नहीं। ये गुंडागर्दी का तो नतीजा जो आज के भुगतना पड़ा है पूरी आवाम को। अरे गुंडागर्दी का नतीजा। उसका 7-8 भाई हैं, क्या भाई हैं? एक भाई को कुछ होया करता सारे भाई आया करते। आज एक भाई ने करा, सारे भाई फरार काय को हैं। अब काय कहाँ है वो? सबको कहाँ है वो? अब मिल लेना ढूंढ रहे से भी। अगर एक आवाज में बोले आप लोगों से तो आप लोग की मांग क्या है? ये हम तो सीधा इनकाउंटर मरना चाहिए, बस मरे सामने। वो भी
हमारे पब्लिक के सामने इनकाउंटर होना चाहिए उसका। हमें दे दें, कर देंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है कि पुलिस तो पब्लिक को नहीं देगी, ये तो आप भी जानते हैं। पुलिस मार देगी। मगर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन कुछ नहीं होता है ना, उसे जला के छोड़ दो, पब्लिक खुद के देख लेगी, खुद देख लेगी पब्लिक का इंसाफ हो जाएगा। पब्लिक को अगर पब्लिक को पुलिस नहीं देती है तो इतना तो कर सकता है प्रशासन कि चाहे रामलीला ग्राउंड हो या कोई सा भी ग्राउंड हो, उसमें खड़े होकर इनकाउंटर तो करवा सकती है। और इसमें पुलिस हो सकता है नहीं, गवर्नमेंट का अपना तो कोई फायदा है नहीं, उसमें तो आवाम का फायदा है ऐसा करने पे। भाई आवाम तो सेफ होगी, ये बेटियां तो सेफ होंगी। हमारे मोदी जी बहुत बहुत बड़े नारे देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी को बचाने का मौका है, बेटी बचा के दिखाओ। बेटी को पढ़ाएंगे कैसे, बची नहीं तो। ये उनका नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी सुरक्षित नहीं, अभी जितने भी यहाँ परिवार खड़े, कोई भी परिवार अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं निकाल रहा। जब किसी की बेटी घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो वो स्कूल कॉलेज कैसे जाएंगी, और वो स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगी तो बेटी पढ़ेंगी कैसे। फिर इस नारे का फायदा नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ना तो यहाँ बेटी बच रही है, ना यहाँ बेटी पढ़ रही है, बेटी अनपढ़ हो रही है और बेटी अनसेफ है। अगर उसके ऊपर कार्यवाही चलेगी तो कुछ नहीं होगा, केस पे केस चलते रहेंगे, सुनवाई पे सुनवाई होती रहेगी, उसे जेल में रोटी पानी मिलेगी। वो हम नहीं चाहते, उसका डायरेक्ट इनकाउंटर हो पुलिस। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई लीड नहीं है, 24 घंटे से ऊपर ज्यादा केस को। अभी सुबह 8 बजे तक का टाइम दिया था पुलिस प्रशासन ने, उसका भी कोई रिजल्ट आया नहीं हमारे सामने। मोहन सिंह बिष्ट आए थे, जी हाँ, उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। आए थे, हमने नहीं देखा, नहीं आए थे बाहर आए थे। लोगों से मिलके गए, लोग बता रहे हैं कि बोल के गए हैं कि ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। तो क्या वो सही कह रहे हैं? जी सर, एनकाउंटर ही चाहिए हमें भी। क्योंकि ऐसे लोगों को कोई समाज में रहने का हक नहीं, है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसी मिसाल बना दो, एक ऐसी मिसाल बना दो कि हर आदमी की रूह कांपे। ऐसी मिसाल बननी चाहिए वो कि हर आदमी रूह कांपे उसकी, जैसे मेरी बच्ची के साथ किया है। किसी आदमी की हिम्मत ना हो किसी दूसरी बच्ची के ऊपर नजर डालने की, उसे एक ऊपर क्रेन में लटका के नंगा करके उसकी ऐसी मौत देनी चाहिए कि हर आदमी की, पूरी दुनिया के हर आदमी की रूह अंदर से कांपे किसी पर नजर डालने से पहले, कि उसे ऐसी मौत मिली थी कि हम पे भी कहीं वो वैसा ही ना हाल हो जाए। ऐसा हाल होना चाहिए उसका। बस यही गुजारिश है मेरी सबसे, जो मेरा साथ दे, जो मेरे लिए लड़े, वो हर कोई यही सब कुछ करे कि उसको यही बोले, यही सब कि उसको ऐसी मौत दे कि हर दुनिया के आदमी की रूह कांपे अंदर से, किसी बेटी पे नजर डालने के लिए, सोच दिमाग में, जहनियत में भी लाने से पहले कि किसी बेटी पे हम ऐसी नजर डालें कि हमारा हश्र यही होगा जो उसकी बेटी का करने पर हुआ। सबक मिलना चाहिए जैसे भी हो। मैं मोदी जी से और केजरीवाल जी से और योगी जी से ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने लाखों कानून बनाए हैं। एक कानून ये बनाए, जो भी बलात्कार करे, किसी भी बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत हो, उसको इनकाउंटर हो सीधा, ना कि सजा मिले ना फांसी हो, सीधा इनकाउंटर बीच चौराहे पे लटका कर बेटी के माँ बापों से ही मरवाया जाए। जब ये कानून बन जाएगा ना तो ये हादसे नहीं होंगे, बिल्कुल भी सबकी बेटियां सेफ रहेंगी। आज बेटियां डर रही हैं स्कूल जाने से, ट्यूशन जाने से, हमारे साथ ऐसी गलती ना हो जाए। एक बच्ची थी, इनकी तड़प सी, बेचारी तड़प से एक बच्ची लौती बेटी के साथ ऐसा हुआ, और इन्हीं के साथ नहीं कितना हो रहा है। मुस्तफा नेहरू बिहार यही केस हो रहे हैं, बूढ़ा जवान कोई नहीं मानना, आदमी नहीं हो रहे, हैवान हो रहे हैं बिल्कुल। तो मैं मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ और योगी जी से भी और केजरीवाल जी से कि ऐसा ही करें, कानून बना दें बस। जो कोई भी आदमी करने से पहले 100 बार सोचे कि मैं मर जाऊंगा हाथ का, कोई भी नहीं करेगा। एक बार करके तो देखो, एक को मारो 100 डरेंगे। देखिए ये सवाल तो बनता है, मगर कहीं ना कहीं ये इसमें ना समाज और धर्म बीच में आता है जी। कोई अभी बात जैसी ही आएगी ना तो लोग कहेंगे कि एक समाज को, एक धर्म को इस तरीके टारगेट किया जा रहा है। नहीं, क्या नहीं। उस समय ऐसा होगा? बिल्कुल कोई भी नहीं आएगा इस चीज में, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो मुसलमान हो, गलती जो भी करेगा उसको बीच चौराहे पे लटका कर गोली मार दी जाए। सबके लिए बने, सबके लिए यही कानून। यहाँ कोई धर्म, कोई समाज, बिल्कुल नहीं, मजहब नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों का ऐसा ही इलाज हो कि पूरे देश में पूरे लोग मिसाल हो जाए, पेश हो, बिल्कुल कि ऐसे लोग करेंगे तो उनका यही हाल होगा, मरेंगे वो।
आप लोग मानते हैं कि जी, बिल्कुल। जो होता है वो सही होता सही होता है और वो यहाँ पे चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे सऊदी अरब का कानून पता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। यही हाल होता है। हाँ। कोई इतनी सी गलती करता है उसको सीधा मार देते हैं, सजा नहीं बोलती, जेल में रोटी नहीं खिलाई जाती उसको। हाँ, क्योंकि लोग फिर बाहर आ जाएंगे, पैसे भरते हैं, इनको बचाने बाहर आ वाले, गए, पैसे देके इनको बाहर लाने वाले बहुत लोग बस हो जाएंगे। बेटी जाती है, जिसकी बेटी गई उसकी माँ बाप मर गए, जीते जी हर ईद पर इनको याद आएगी कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ था, और इनको नहीं, सबको याद आएगा, हमें भी याद आएगा।